नहीं, निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ खड़े हुए हैं और जब से मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली है वो पहले दिन से ही सारे निर्दलीय विधायक उनका समर्थन अशोक गहलोत साहब के साथ था है। तो ऐसे में जब सियासी हलचल हो रही है और बार बार में निर्दलीय विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे बसपा से जो साथी आए उनको टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में हम लोगों को भी मिल बैठ करके हम बातचीत करेंगे, सियासी बात करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे, क्या बात है, क्यों हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है जो खुद अपनी पार्टी को संकट में खड़ा करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो खुद की पार्टी के सगे नहीं होकर के पार्टी की सरकार को गिराने के लिए काम जिन लोगों ने किया, जो सत्ता में भागीदारी के लिए दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, विद्रोह करके बाहर निकल गए, वो लोग जो है निर्दलियों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये कोई शोभाजनक बात नहीं है। मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं। क्यों निर्दलियों ने क्या गलती की है? निर्दलियों ने राजस्थान की जनता की भावनाओं को समझते हुए, राजस्थान की जनता की जो आवाज है उस आवाज में आवाज मिलाते हुए सरकार को पूर्ण रूपेण सुरक्षित और सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान की जनता के हित में काम किया है। तो ऐसे में उनको भी पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का और हम कल निर्दलीय विधायक मिलेंगे और मिल बैठ करके बातचीत करेंगे। आपने कहा षड्यंत्र हो रहा है, किस बात का षड्यंत्र हुआ और कौन सरकार गिराने का प्रयास कर रहा था? षड्यंत्र तो आपने देखा पूरे देश में जो हल्ला मचा, उनके लिए ऐसा मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शायद पूरे देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपनी सरकार को गिराने का काम करे। सचिन पायलट साहब ने वो काम किया है, वो इतिहास अभी बनाया है जो मेरे ख्याल से कोई दूसरा इस देश में ढूंढे से नहीं मिलेगा। खुद प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गिराने का काम किया, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया और लोगों को बहका करके, विधायकों को और एक गुट विशेष के लोगों को वहां दिल्ली ले जा करके और सरकार को गिराने में क्या कसर छोड़ी। उस समय निर्दलीय विधायक और हमारे बसपा के साथी चट्टान की तरह कांग्रेस सरकार के साथ रहे, अशोक गहलोत साहब के साथ रहे। आज अगर 13 और 6 19 हमारे निर्दलीय और बसपा के साथी अगर कोई मान सम्मान की बात करते हैं, सरकार में हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? वो कोई गलत बात नहीं कर रहे। और मान सम्मान केवल मंत्रिमंडल में और मंत्री बनने से मान सम्मान नहीं होता। ये हर व्यक्ति अपनी कुवत से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से विधानसभाओं में जीत करके आए हैं। अपनी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, विधानसभा में अपने क्षेत्र में विकास के लिए अगर वो सरकार के साथ है और सरकार से अगर वो मांग करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार हो, राजनीतिक नियुक्तियां हो, उन सब में बढ़ चढ़ करके निर्दलीय और बसपा के साथियों को सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं अशोक गहलोत साहब से ये निवेदन करना चाहता हूं।